श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। मार्गशीर्ष का पावन महीना शुरू हो गया है। मार्गशीर्ष को हम अगहन माह के नाम से भी जानते हैं। इस माह में आपको कौन से 5 नियम जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, उन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, मतलब अपने जीवन में उतारते हैं, अपनाते हैं, तो आपकी जो भी कामना है, जिस उद्देश्य के लिए आपने शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, अटके हुए कार्यों के लिए आपको यह सभी नियम अवश्य सुन लेना चाहिए। काफ़ी सरल और आसान नियम है। उपाय कैसे करना है, मार्गशीर्ष माह के कितने दिन करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आपको जो नियम है, अभी मार्गशीर्ष माह के 3 से 4 दिन निकल गए हैं, तो आप बचे हुए दिनों में यह नियम करना शुरू कर सकते हैं। जितने अधिक दिन करेंगे उतनी अच्छी बात है, पर कुछ विशेष दिन होते हैं जैसे कि सोमवार, प्रदोष, एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन दिनों में तो आपको यह नियम करना ही है। आपको मार्गशीर्ष माह में किस प्रकार से जल चढ़ाना है, किस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना है, बेलपत्र की डंडी किस ओर रखना है, मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति के लिए बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर जल किस प्रकार से अर्पित किया जाता है। इस माह में अगर हम 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर रहे हैं तो उसका हमें क्या लाभ मिलता है, सभी जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। मार्गशीर्ष माह में आप 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी सबसे पहले सुन लीजिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, इस माह मतलब मार्गशीर्ष माह में अगर आप 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करते हैं, उठाते हैं, तो यह आपके जीवन में धन संपदा वृद्धि करने के लिए किया जाता है। जीवन में विवेक और आपके सम्मान की वृद्धि के लिए आप मार्गशीर्ष माह में 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका घर नहीं है, मकान नहीं है, तो उसकी प्राप्ति के लिए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। घर में धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मार्गशीर्ष माह में 16 सोमवार व्रत की शुरुआत की जाती है। काफ़ी अच्छा महीना है, आप 16 सोमवार का व्रत करने की शुरुआत इस महीने से कर सकते हैं। अगर आप 16 सोमवार व्रत कैसे करना है, कौन से नियम, कैसे प्रसाद बनाना है, किस प्रकार से पूजन करना है, वह वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो के लिंक को मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में दी गई 16 सोमवार पूजन विधि को देखकर आप विधि पूर्वक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं और अपनी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करवा सकते हैं। मार्गशीर्ष माह में आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है और बेलपत्र इस प्रकार के अर्पित करना है कि बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि अच्छी सुंदर और पूरी बेलपत्र आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। बेलपत्र की डूंठ को हमेशा तोड़कर ही बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस विशेष नियम की जानकारी अपनी कई कथाओं में दी है। इसके साथ ही अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई विशेष कामना करना चाहते हैं जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र अर्पित इस प्रकार से करें कि जहां से बैठकर आप बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और शिवलिंग पर कोई भी चीज़ अर्पित करते समय आपको अपने अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग नहीं करना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। आप अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग ना करें। आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं या बेलपत्र पकड़ रहे हैं, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग नहीं करना है। आप अगर पकड़ना चाहते हैं तो आप अंगूठा और अपने सबसे छोटी वाली उंगली के बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए कोई भी सामग्री को पकड़ते हुए उससे शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। और इस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित किया जाता है और इसके बाद आप अपनी कामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कर सकते हैं। इसके बाद कामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगर आप शीघ्र विवाह के लिए, मंगल विवाह के लिए, अच्छे रिश्ते प्राप्ति के लिए, या फिर आपके किसी प्रकार का दोष है जिसके कारण आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको विशेष तरीके से शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। जल अर्पित आप स्वयं कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आपके घर का सदस्य आपका नाम और गोत्र बोलते हुए भी आपके लिए जल अर्पित कर सकता है। आपको जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलना है।
विशेष तरीके से जल अर्पित करने से तात्पर्य यह है कि जल अर्पित करने की शुरुआत आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। इसके बाद जल आपको चढ़ाते चढ़ाते ही शिवलिंग के ऊपर लाना है और शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है और बचा हुआ थोड़ा सा जल, पूर्ण जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धार ले जाकर वापस अर्पित कर देना है। मतलब आपको शिवलिंग पे सिर्फ 3 जगहों पर ही जल अर्पित करना है। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर और अंत में पूरा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इस प्रकार से लगातार आप पूरे माह में जल अर्पित करके देखिए। गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर आपका विवाह पक्का हो जाता है, मंगल विवाह होता है, काफ़ी अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। यह विशेष उपाय आपको इस मार्गशीर्ष जैसे पावन महीने में अवश्य करना है। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कर्जा बढ़ते चले आ रहा है, धन संपदा की कमी है, तो आपको शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जल अर्पित करना है। जिस प्रकार से आप जल अर्पित करते आए हैं, मतलब सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर, उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इसके बाद आपको शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है वहाँ पे जल अर्पित करना है और इसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जल अर्पित आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब पूर्ण जल अर्पित करें, मतलब जल में थोड़ा सा बचा हो कलश में, तो आप कलश का मुख अपनी ओर कर लें। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से जल अर्पित करने से महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी और भोलेनाथ आपका घर का भंडार भरे रखते हैं। कभी आपको धन संपदा की कमी नहीं होती है। बस पूर्ण जल अर्पित करने से पहले कलश का मुख आपको अपनी ओर मोड़ लेना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद जलाधारी से थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है। प्राप्त हुए जल को अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करा देना है। अगर कोई रोगी व्यक्ति नहीं है तो आप उस जल का छिड़काव अपने घर की दीवारों में भी कर सकते हैं। आपके घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, घर में धन संपदा बढ़ती है। यह विशेष उपाय आपको मार्गशीर्ष माह में करना ही है। बढ़ते हैं मार्गशीर्ष माह के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से बेलपत्र अर्पित करने को बताया था। गुरुजी ने कहा था कि आपको उत्तरमुखी होकर बैठना है, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग के पास बैठे। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए और इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करने के बाद शिवलिंग के ऊपर आप जल अर्पित कर सकते हैं। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कर सकते हैं और थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर सकते हैं। कितनी ही बड़ी बीमारियों ने क्यों ना घेरा हुआ हो, आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। बीमारियां दूर होती हैं, आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आप दवाइयां भी खा रहे हैं जो कार्य नहीं कर रही हैं, वह भी कार्य करना शुरू कर देती हैं। बस कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको दवाइयों को आचमन करना है और आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष नियम की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो एक विशेष तरीके से अर्पित किया जाता है। गुरुजी ने कहा आप अपनी कामना पूर्ति के लिए नंदी भगवान के ऊपर कोई भी बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र को एक विशेष तरीके से अर्पित करें। आपको नंदी भगवान के ऊपर उल्टी बेलपत्र अर्पित नहीं करना है। नंदी भगवान के ऊपर अगर आप बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो हमेशा आपको सीधी बेलपत्र अर्पित करना है। आप शिवलिंग के ऊपर उल्टी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, पर नंदी भगवान के ऊपर आपको हमेशा सीधी बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि नंदी भगवान के ऊपर जब बेलपत्र रहेगी तो बेलपत्र की जो डंडी रहेगी वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। आपको नंदी भगवान के ऊपर इस विशेष तरीके से बेलपत्र अर्पित करके नंदी भगवान से अपनी कामना कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कामना करना है, वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। इस वीडियो में बताए गए नियमों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।